बिलासपुर नाम के एक गांव में गोवर्धन उसकी पत्नी राधा के साथ रहा करता था। निसंतान दंपति का पूरे संसार में कोई नहीं था, सिर्फ एक छोटी सी बकरी मंगला थी। गोवर्धन और उसकी पत्नी मंगला को अपने बच्चे की ही तरह लाड प्यार करते थे। एक दिन गोवर्धन मंगला को ताजी घास खिला रहा था। खा ले मंगला, ये घास खा ले बेटी। कुछ दिन से तेरा खाना बहुत कम हो गया है। बाप बेटी में ऐसे क्या लाड हो रहा है सुनूं? इसके नखरे तो देखो, कुछ खा ही नहीं रही है। अरे इसके लिए ही तो हमने घास लगाई थी, लेकिन देखो इसको। बाप बेटी के प्यार को किसी की नजर ना लगे। अरे उसे जितना खाना था उसने खा लिया है। अरे जब तक उसका पेट नहीं भरेगा तब तक मेरे गले से कुछ भी नहीं उतरेगा। 10 नहीं 5 नहीं, इकलौती बेटी है हमारी। खा ले बेटी, खा ले। अरे मेरी मंगला, कितने अच्छे भाग्य हैं तेरे, ऐसे पिताजी मिले हैं, हमारी आंखों का तारा। ए जी सुनते हैं, बाहर से कुछ आवाज आ रही है। अजी उठिए ना जल्दी। हाँ? अस्तबल में आवाज। मंगल ठीक तो है ना? मंगला, मंगला, तू ठीक तो है ना बेटी? ईश्वर, पता नहीं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं। उस बदमाश भेड़िए का इरादा ठीक नहीं है। मैंने उसे पहले झील के किनारे देखा था और थोड़ी देर हो जाती तो सर्वनाश हो जाता। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि इस मंगला को कितने दिन संभाल के रखेंगे। हमारी भी तो उम्र हो रही है। अगर हमें कुछ हो गया तो मंगला का क्या होगा? ए जी हमें कुछ हो गया तो मंगला तो अनाथ हो जाएगी जी। लेकिन क्या उपाय होगा इसका? क्या कोई हमारी तरह ध्यान रखेगा हमारी मंगला का? एक काम करते हैं, हम मंगला की शादी करवा देते हैं। अच्छा जीवन साथी मिलेगा तो हमें उसकी फिक्र करने की कभी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना? हाँ, क्या शादी? और वो भी मंगला की? क्या बोल रहे हैं आप? बकरी की शादी भी होती है क्या? अरे आखिर क्यों नहीं होगी? अगर मेंढक के साथ मेंढक की शादी हो सकती है, अगर अमीर लोग अपने कुत्ते बिल्ली की शादी करवा सकते हैं, तो मेरी मंगला की शादी क्यों नहीं होगी? मैं कल ही इसके लिए एक अच्छा सा रिश्ता ढूंढ लाता हूँ। हाँ। अरे बोलो ना, तुम्हारी नजर में कोई अच्छा सा बकरा है तो बताओ ना। मंगला को तो मैं किसी के भी हाथ में नहीं दे सकता हूँ ना। अरे कब से उल्टा सीधा बोले जा रहे हो तुम? है? तुम्हारा दिमाग सही ठिकाने पे है कि नहीं? अरे ऐसे क्यों बोल रहे हो तुम? मेंढक के साथ मेंढक की शादी हो रही है, बिल्ली के साथ बिल्ली की शादी हो रही है, तो फिर मेरी मंगला की शादी अच्छे बकरे के साथ क्यों नहीं होगी बताओ? क्यों नहीं होगा? जरूर होगा। इसे तो कहते हैं बगल में छोरा और गांव में ढिंढोरा। मैं भी तो अपनी चंडी के लिए एक सुंदर सुशील बकरी ढूंढ रहा हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरी मंगला जैसी आपको दूसरी कहीं भी नहीं मिलेगी। हाँ। सच में? मेरा चंडी भी लाखों में एक है। जैसा रूप वैसा ही चरित्र है। तो फिर देर किस बात की? शादी की तैयारियां करते हैं। जी, मेरी मंगला बहुत ही लाडली है मेरी। बड़े लाड प्यार से पाला है हमने उसे। देखिएगा
बस उसे कोई तकलीफ ना हो, बाकी ठीक है। जरूरत पड़ने पर आप चाहें तो कानूनी कार्रवाई भी कर लेंगे। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए समधी जी, मंगला मेरे घर में बेटी की तरह रहेगी। आप बस शादी की तैयारी कीजिए। इस तरह कुछ दिनों के बाद मंगला और चंडी की शादी करवा दी जाती है। समधी जी, मेरी मंगला को पग फेरे के लिए भेज दीजिएगा। हम बूढ़े माँ बाप उसके बिना कैसे जिएंगे मुझे नहीं पता। क्या कर सकते हैं समधी जी, यही तो दुनिया की रीत है। बेटी के बड़े होने पर उसकी विदाई देनी पड़ती है। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, हम आपकी बेटी को घर में रानी बना कर रखेंगे। ए जी, खाना बन गया है, चलिए खा लीजिए। आज पूरे 10 दिन हो गए हैं राधा, हमने मंगला को नहीं देखा। उन्होंने तो कहा था पग फेरे पर मंगला को भेज देंगे वो। नया घर, नया परिवार है अभी मंगला का। ससुराल वालों की मर्जी के बिना कैसे आएगी जी? अब ऐसा बोलने से क्या होगा, मैंने तो पहले ही समधी जी से कहा था मंगला को भेज देने के लिए, फिर उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? वही तो सोच रही हूँ। वैसे तो हमारे दामाद बहुत ही अच्छे हैं। आप एक काम करिए और कुछ दिन बीत जाने दीजिए, फिर जाकर मंगला को ले आइएगा। हाँ, तुम कुछ सूखी घास और चारा रख देना, मुझे लगता है यही सही रहेगा। वैसे भी ये मंगला को बहुत ही पसंद है। नमस्ते समधी जी। नमस्ते। आप अचानक यहाँ? बिना बताए आने के लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। असल में करीब 1 महीना हो गया है ना मंगला को देखे। आपने तो उसे पग फेरे के लिए भी नहीं भेजा था। अभी कहाँ है मंगला समधी जी? मुझे क्या पता था, मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि चंडी के लिए जिसको भी घर पे लेके आऊंगा वो तो चरित्रहीन निकली। मेरी मंगला के बारे में ये सब आप क्या बोल रहे हैं समधी जी? और क्या कहूँ समधी जी, आपसे क्या ही कहूँ। शादी की रात ही मंगला किसी दूसरे गांव के बकरे के साथ। छी छी छी, मुझे तो बोलते हुए शर्म भी आ रही है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी मंगला कभी ऐसा नहीं कर सकती। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ समधी जी आपके सामने? देखिए देखिए देखिए, मेरी चंडी की तरफ एक बार देखिए तो सही। बेचारा दुख के मारे सूख गया है। क्यों रे चंडी, बताना इनको क्या हुआ है? देखा, सुना ना अपने कानों से? अपनी बच्चन लड़की को मेरे बेटे के सर बांध कर बर्बाद कर दिया ना उसको। अब जाइए, अब दया करके आप यहाँ से जाइए। वो मैं कह रहा था कि आप ऐसे क्यों लग रहे हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? क्या तबीयत? जिसकी इकलौती बेटी उससे दूर हो जाए, क्या उसकी तबीयत मन कुछ भी सही रह सकता है क्या? मतलब मैंने आपको अभी श्याम प्रसाद के घर से निकलते हुए देखा। उनके घर में कुछ हुआ है क्या? उसके घर में क्यों होगा भाई? हुआ है मेरी किस्मत के साथ। इसका क्या मतलब? कितनी खुशी से अपनी बकरी मंगला की शादी उनके बकरे चंडी के साथ करवाई थी। 1 महीने के बाद वो कह रहा है कि मेरी मंगला किसी दूसरे बकरे के साथ भाग गई। अरे क्या कह रहे हो? वो भागेगी क्यों? अभी तो कुछ दिन पहले ही एक बकरी को कसाई के पास बेच दिया उन्होंने। मेरी दुकान के सामने से ही लेके गए थे श्याम जी। हाय 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 हाय, ये क्या बोल रहे हो तुम? मेरी मंगला को सच में उसने बेच दिया है?
कितना कठोर है वो। बोलना सही नहीं होगा, लेकिन इतने दिन में तो कसाई ने उसे मार डाला होगा। इसके बाद ही तो उन्होंने अपने घर की नई छत लगवाई है। गोवर्धन को अब सब कुछ समझ आ गया था। श्याम प्रसाद की बेईमानी का जवाब देने के लिए मन ही मन में उसने एक तरकीब सोची। 2 दिन बाद आधी रात को श्याम प्रसाद के तबेले से उसका बकरा चंडी चुरा कर सीधे सरपंच जी के घर ले जाता है और कहता है, नमस्ते सरपंच जी, मैं गोवर्धन साहनी। कौन हो आप? आपको तो मैंने पहचाना ही नहीं है। जी, आपके गांव के निवासी श्री श्याम प्रसाद, मैं उनका समधी हूँ। मैं पास के गांव बिलासपुर का वासी हूँ। ये कहने के लिए इतनी रात को तुम यहाँ मेरे घर पे आए हो? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप तो बहुत बड़े आदमी हैं, बिना वजह मैं आपको क्यों ही परेशान करूँगा। अब ये लीजिए, ये बकरी आपको देने आया हूँ मैं। मेरे घर में तो अभी कोई उत्सव नहीं है, मैं इस बकरे का आखिर क्या ही करूँगा। नहीं, उत्सव आपके घर में नहीं, मेरे घर में था। मेरी बेटी की शादी थी हुजूर, लेकिन मैं गरीब किसान हूँ, इसीलिए किसी को भी भोजन नहीं करा पाया। तो क्या हुआ? सबका समर्थन समान नहीं होता है। यही बात मैंने अपने समधी जी से कही थी, लेकिन वो गुस्सा होकर कहने लगे, देखो, बारातियों को अगर खाना नहीं खिला पाए तो वो शादी का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए तो मैंने बहुत तकलीफ उठाकर ये बकरा खरीद के दिया है। ये तुमने अच्छा किया। आपसे अनुरोध है हुजूर, आप गांव के सरपंच हैं, आप गांव वालों को बुलाकर उन्हें खिला दीजिए और मेरे संबंधी श्याम प्रसाद को विशेष न्योता देकर बुलाइएगा। जरूर गोवर्धन, गांव के सरपंच होकर मैं गांव वालों के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ ना, इसमें क्या बड़ी बात है? तुम निश्चिंत होकर घर जाओ। हैं? अरे सभी अच्छे से पेट भर के खाओ, बिल्कुल भी शर्माना मत। जिंदा बकरे का मांस है, वो भी बहुत बड़े बकरे का। सुगंध और स्वाद तो दोनों ही बढ़िया है ना? अरे सरपंच जी, क्या स्वाद है, वाह! लेकिन सरपंच जी, ये भोजन आप किस खुशी में दे रहे हैं? अरे हाँ, वही तो, जिसने ये बकरा लाया था उसकी ये विशेष इच्छा थी कि मैं गांव वालों को खिलाऊं। और हाँ, खास कर उसने बोला कि शाम को आमंत्रण करके खिलाए। अरे गोवर्धन, वहाँ क्यों खड़े हो, यहाँ आओ। समधी जी, मांस अच्छा तो बना है ना? कल से मेरा चंडी भी नहीं मिल रहा है। गोवर्धन, कहीं तुमने दूसरों के लिए फंदा तैयार करने वाले कभी कभी खुद भी उसमें गिर जाते हैं। क्यों समधी जी, सही कहा ना मैंने? सरपंच जी, इसने मेरे चंडी का खून किया है। और मेरी मंगला का? हाँ सरपंच जी, तो फिर आप सुनिए। जी श्याम, कहाँ गई तुम्हारी इंसानियत? एक इंसान के प्यार और भावनाओं के साथ तुमने ऐसा खेल खेला। लेकिन सरपंच जी, मैंने तो चुप, एकदम चुप। गोवर्धन, मैं तुम्हारी मंगला को तो नहीं लौटा सकता हूँ, लेकिन श्याम प्रसाद को आदेश देता हूँ कि वो 100 मुद्रा तुमको जुर्माने के तौर पर देगा, वो भी अभी। और सुनो, अगली बार किसी की भावनाओं के साथ खेलने से पहले याद रखना, आपके लिए जिसकी कोई कीमत नहीं है,
वो किसी और के लिए अनमोल है।